पुलिस हेडक्वार्टर के सभी सीनियर फॉर्मेशन सभी ऑफिसर्स ने ये फिजिकल मोड में ये मीटिंग आज यहाँ पर आउट की थी, जिसमें हम लोगों ने करीब 7 जो मेन मुद्दे हैं जो कि कल स्टेट लेवल की मीटिंग में भी उठने वाले हैं, उनके ऊपर में चर्चा की गई और चर्चा अभी भी जारी है। इसमें सबसे अधिक मतलब विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पिछली रही है उसके बारे में जानकारी ली गई। उसके अलावा पुलिस के जो डिफरेंट आयाम होते हैं, पैरामीटर्स, उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ, जिसमें वारंट्स का एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का स्टेजेस उनके किस स्थिति में है, क्राइम कंट्रोल के बारे में चर्चाएं की गई। उसके अलावा स्पेसिफिकली पॉक्सो से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसका कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना उसका डिस्पोजल हुआ, कितने समय में हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई। उसके अलावा सर्टिफिकेट केसेस जो डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग रहते हैं उसके बारे में चर्चा की गई और कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में, जिसमें कि अवैध खनन से संबंधित मामले हैं, उसके अलावा फिर अवैध शराब से रिलेटेड जो मामले हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। अलावा इसके पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में है, वाहनों की क्या स्थिति है, बिल्डिंग वगैरह की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। और इसके बाद फिर जो खासतौर से जो एनडीपीएस एक्ट है उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें कि अवैध अफीम और एनडीपीएस की जो रिकवरीज हैं उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में चर्चाएं ये सब की गई। तो कुल मिलाकर के काफी अच्छा डिस्कशन अभी तक चला है और मोटे तौर पर वैसे फिगर्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, लेकिन जितने भी जो मेजर क्राइम हेड्स होते हैं हमारे उसमें डिक्लाइन हुआ है। मतलब जो पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में काफी कमी आई है। सिर्फ एक आध जो हेड हैं जैसे बर्गलरी वगैरह है उसमें कुछ आंशिक रूप से वृद्धि हुई है और जिसके कारण मतलब अलग से उसको डिस्कस किया गया है। तो मिला जुला करके जितने भी अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बिल्कुल इंसिडेंट फ्री हुआ और सब लोगों ने काफी उसमें मेहनत की और हाल के जो त्यौहार थे वो भी सब इंसिडेंट फ्री हुए हैं। और अभी चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे खत्म हुआ है तो वैसे तो हम लोग अपनी अलग अलग अपराधों में, चाहे वो महिला से रिलेटेड हो या एनडीपीएस से रिलेटेड हो या अन्य भी हो, तो ज्यादातर बीसी के मोड पर ही मीटिंग्स वगैरह करते थे, लेकिन काफी दिनों के बाद में फिजिकली आज हम लोगों ने इसकी मीटिंग की पहल की है और आज इसका आयोजन किया गया है। तो तमाम तरीके के मुद्दे उठाए हैं और अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है, उसके बाद फिर ये मीटिंग कंटिन्यू हुई है। जो जिलों की संख्या है वो भी कम हो गई है। पहले 24 के 24 जिलों में से अब मात्र कुल 5 और 5 में से भी एक मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बचा है चाईबासा का, और वहां पर भी जैसा कि आप जानते हैं लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी भी ऑपरेशन वहां चल रहे हैं और जिस तरीके की सफलताएं मिली हैं तो हमको लगता है कि जल्दी ही जो नक्सल गतिविधि है वो कम से कम हो जाएगी। कुछ नक्सलियों को टारगेट किया गया है, चिन्हित किया गया है, ऐसे कितनी संख्या जिन पर नजर रख रही है झारखंड पुलिस? नहीं, वो तो सब आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और उसमें कार्रवाई भी चलती रहती है। अब चूंकि जो टीरेन ऐसा है और ऊपर से ऑपरेशन के जो तरीके होते हैं तो उसमें कब सफलता मिले, कितने दिन में मिले, वो अलग चीज है, लेकिन सब आइडेंटिफाइड है और कहाँ एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पर है, वो सब जानकारी है। हाँ नहीं रखा, मतलब उसके काफी अच्छे परिणाम निकले हैं और अगर आवश्यकता होगी तो जो जहाँ पर आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और उसके अलावा वहाँ पर अभी उस कांड के बारे में भी चर्चा की गई थी। 5 जो मोटरसाइकिल उसमें इस्तेमाल हुई है वो सीज की गई है और जो जिन लोगों ने भी ये उत्पाद मचाया था वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी वो भागे हुए हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही वो गिरफ्तार होंगे और जो कानूनी कार्रवाई है उनके अगेंस्ट पूरी की जाएगी।